चले जानते हैं सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। जब कभी भी आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें कि इस समय वो काम स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक, ऐसे में आप सिंस यूज कीजिए। और कोई भी काम कितनी देर के लिए होता है, हुआ था या कितनी देर के लिए होगा, फॉर लगाना है। और कोई भी काम कितनी देर से ड्यूरेशन से चल रहा है उसके लिए भी फॉर लगाना है। इसलिए आप क्या कहेंगे, तब से लेकर अब तक, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक, ये सिंस है मेरे भाई। और फॉर के लिए आप कहेंगे के लिए, कितनी देर के लिए काम होता है, कितनी देर के लिए होगा, 2 घंटे के लिए पढ़ता है, 2 घंटे के लिए पढ़ेगा, 2 घंटे के लिए पढ़ा था, या कितनी देर से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है। इस चीज के लिए, दोनों के लिए फॉर आता है। जैसे अब मैंने लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, तो 2010 से मैं यहां रह रहा हूं। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से मैं यहां रह रहा हूं। आगे देखिएगा, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रही है। और शी हैज बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से काम कर रही है। दे हैव नॉन ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं, सिंस चाइल्डहुड, तो बचपन से लेकर अब तक जानते हैं। और दे हैव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय से जानते हैं। आप ये कह सकते हैं। अब इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को पढ़िए और मेरे दोस्त अभी के अभी कमेंट कीजिए इन दोनों की इंग्लिश क्या होगी। और साथ साथ एक और, वो हर दिन 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता है। कहीं इसकी इंग्लिश ये तो नहीं बनेगी, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे फॉर 2 आवर्स, यस और नो, ये भी कमेंट कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस हर दिन 11 बजे सुबह मिलेंगी, जिसके लिए अभी के अभी हमारे साथ जुड़ जाइए।